प्राचीन काल में प्रजापति कश्यप जी की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें से दो थीं कद्रू और विनता। कद्रू ने 1000 पराक्रमी नागों को पुत्र रूप में मांगा, जो शक्तिशाली और विषैले हों। विनता ने भी पुत्र मांगा, लेकिन वो ऐसे हों जो कद्रू के पुत्रों से भी अधिक बलवान और तेजस्वी हों। इस तरह इनके वचन को पूरा करने के लिए कश्यप जी ने एक अद्भुत वरदान दिया। समय आने पर कद्रू को एक साथ 1000 अंडे वरदान स्वरूप प्राप्त हुए, जिनसे शक्तिशाली और भयानक नागों का जन्म हुआ। विनता को भी वरदान स्वरूप अंडे प्राप्त हुए, लेकिन उनके अंडों से पुत्रों के जन्म में अधिक समय लगा। विनता बहुत अधीर हो गई और उन्होंने एक अंडे को स्वयं ही फोड़ दिया। उस अंडे से एक अपूर्ण बालक निकला, जिसका शरीर ऊपरी भाग में था, लेकिन निचला भाग विकसित नहीं था। ये बालक अरुण थे, जो बाद में सूर्यदेव के सारथी बने। अरुण ने अपनी माता विनता को उनकी अधीरता के लिए फटकारा और श्राप दिया कि उन्हें अपनी दूसरी संतान की प्रतीक्षा करनी होगी, जो समय पर जन्म लेगा और उन्हें दासता से मुक्त करेगा। विनता को इंतजार करना पड़ा और बहुत समय बाद उनका दूसरा पुत्र जन्म लिया। यह पुत्र अत्यंत तेजस्वी, विशालकाय और पराक्रमी था, जिसके पंख बहुत बड़े थे और वो आकाश में उड़ने में सक्षम था। यही पुत्र गरुड़ थे, जो बाद में भगवान विष्णु के वाहन बने और अपनी माता को कद्रू और उनके नाग पुत्रों की दास्ता से मुक्ति दिलाई। श्लोक। विनता को दिए गए शाप के बाद अरुण ने उनसे कहा, अंगहीनम वीक्ष्य मां विरूपाक्षित्वया कृतम तस्मात् दासीत्वम अचिरात् प्राप्स्यसे स्वदोषतः। अंगहीनम अवेक्ष्य मां विरूपाक्षित्वया कृतम तस्मात् दासीत्वम अचिरात् प्राप्स्यसे स्वदोषतः। अर्थ, हे विरूपाक्षी, बुरे नेत्रों वाली, तुमने मुझे अपूर्ण अंग वाला बनाया है, इसलिए शीघ्र ही अपने दोष के कारण तुम दासी बनोगी। यह श्लोक विनता की अधीरता और उसके परिणाम को दर्शाता है, जिसके कारण उन्हें दासता भोगनी पड़ी थी, जब तक कि गरुड़ जी ने उन्हें मुक्त नहीं किया। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इस कहानी के अगले और भी महत्वपूर्ण भाग में।